पहले की वीडियो में हमने कंप्लीट नाउन 4 पार्ट में हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन जिसे हम हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने प्रकार हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर आता है। प्रोनाउन इज वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कह सकते हैं आप, जो संज्ञा के स्थान पर आता है। अब इसके टाइप्स, इसका पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसे हिंदी व्याकरण में हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। नाउन का यूज हम प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं? नाउन के रेपुटेशन को रोकने के लिए। बार बार नाउन आता है, इसी वजह से हम उसका प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, अभिषेक इज अ गुड बॉय, अभिषेक इज माय फ्रेंड, अभिषेक फादर इज नाइस। तो इसे हम बार बार अभिषेक आ रहा है तो ये सेंटेंस की सौंदर्यता खत्म कर देता है। इसी वजह से हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अभिषेक इज अ गुड बॉय, ही इज माय फ्रेंड, हिज फादर इज नाइस। तो जैसे प्रश्न प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटेड टू अ पर्सन, नाउन दैट कैटेगराइज इन 3 टाइप्स। जैसा प्रश्न प्रोनाउन में है 3 टाइप्स में कैटेगराइज हैं। जैसे पहला टाइप है हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। सेकंड लिसनर। थर्ड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं नॉन एक्टिव। ये दोनों एक्टिव होते हैं, ये नॉन एक्टिव रहते हैं। तो जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे पहले में स्पीकर आई वी, तो आई जो है ये सिंगुलर है और वी जो है ये प्लूरल है। दो लोगों की बात जब करते हैं तो ये वी का यूज करते हैं, प्लूरल है। तो लिसनर, ये यू जो है ये सिंगुलर भी होता है और इसे प्लूरल भी। जैसे अगर किसी कहना है, जैसे हु आर यू, मतलब अगर 2 लोगों की बात कर रहे हैं तब पर भी यू का, और 1 लोग का बात कर रहे हैं तो भी तुम, मतलब एक तुम, 2 लोग की बात कर रहे हैं तो भी तुम यू कहेंगे। पहले इसको दाऊ के नाम से भी जानते थे 1 लोग के लिए, तो ये सिंगुलर यूज होता था। पर इसे अब डिलीट कर दिए हैं, तो अब ये यू के नाम से, यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाता है। पहले यू प्लूरल कहा जाता था, अब इसे सिंगुलर भी कहते हैं, प्लूरल भी कहते हैं, दोनों। अब ये नॉन एक्टिव में क्या है? ही, सी। अगर जैसे मैस्कुलाइन है तो ही, फेमिनाइन है तो सी। इट का यूज हम तब करते हैं जब जेंडर अननोन हो। अब ये सब सिंगुलर हैं, सिंगुलर में आते हैं। अब दे, जब 2 लोगों की बात हो तो दे का यूज करते हैं, इसे बे कहते हैं हिंदी में। ये प्लूरल होता है। लाइक आई वी अस ही सी इट दे, ये सब ईटीसी, ये सभी पर्सनल सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आते हैं। अब इसके जैसे केस टेबल है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। लाइक केस टेबल, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस।
सब्जेक्टिव केस ये कर्ता कारक कहते हैं, इसे कर्म, इसे अधिकारवाचक संबंध कारक कहते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस आई बी, आई का मी हो जाएगा, पॉजिटिव केस में माई, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस आवर, सी का हर, हर, इट का इट, इट्स। तो यही क्या नाम है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। अब इसे आप नोट डाउन कर दिए, हम इसके जितने भी टाइप्स हैं तो प्रोनाउन को उसको लिखेंगे और उसको समझाएंगे अच्छे से। फ्रेंड ये सेकंड टाइप है हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। इसके पहले हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है। ये पॉसेसिव प्रोनाउन, इसे हम हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन में जैसे माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इसमें ये सब आते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम में। अब जिसे किसी चीज में कहना है ही लॉस्ट हर वॉच एज वेल एज माइन वॉच, मतलब इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में हमने बताया था, तो ये माइन जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ रहा है। ही लॉस्ट हर वॉच, हर वॉच मतलब ये आ रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन में, माइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। आने वाले नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे योर डॉग इज मच ferocious देन माइन, मतलब आप ferocious मीन उग्रवादी। जैसे थर्ड टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन टू पॉइंट आउट समथिंग समवन, ये पॉइंट आउट करता है किसी चीज को, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीस, दोस। जैसे दिस इज माय पेन, ये हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस इज माय पेन, दिस इज माय मार्कर, ये मेरा मार्कर है। इसे किसी भी चीज में हम पॉइंट आउट करते हैं। जैसे दैट इज माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। दीज आर पीपल, ये लोग हैं। इसे टाइप 4 में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव इसे कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। वर्ड यूज्ड फॉर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम, किसी एक चीज को दिखाता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे बोथ, जैसे एग्जांपल बोथ, जैसे दो लोग खड़े हैं, अमन इज माय ब्रदर, अभिषेक इज माय ब्रदर, हम दोनों को एक साथ बोल सकते हैं बोथ आर माय ब्रदर्स। जैसे सेकंड ऑल, जैसे 4 या 5 लोग खड़े हैं, जैसे अमन इज माय ब्रदर, अभिषेक इज माय ब्रदर, आशीष इज माय ब्रदर, आलोक इज माय ब्रदर, तो मैं ये बोल सकता हूं ऑल आर माय ब्रदर्स। जैसे अभिषेक इज नाइस, अमन इज नाइस, आलोक इज नाइस, श्याम इज नाइस, तो हम ऐसे कहते हैं ऑल आर नाइस बॉयज। तो जैसे थर्ड है, मैं किसी को मतलब प्यार करता हूं, 4 लोग हैं खड़े हैं, मैं बोल रहा हूं आई लव आशीष, आई लव अनुराग, आई लव अमित, आई लव हर्ष, तो हम ऐसे सीधा बोल सकते हैं आई लव ईच, मतलब मैं सभी को प्यार करता हूं। तो जैसे टाइप 5 में है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हम कहते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ईच, अदर, वन अनदर। जैसे एग्जांपल आई लव ईच अदर, मैं सभी को प्यार करता हूं। अब जैसे टाइप 6 है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक सर्वनाम हिंदी में कहते हैं व्याकरण में इसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, ऑन सेल्फ, मतलब इनमें इतना चीज आते हैं और कई हैं जो मतलब लिखे नहीं गए ईटीसी। तो जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू, मैं ये खुद ही करूंगा। जैसे एग्जांपल आई विल डू इट माई सेल्फ। आर सेल्फ, ये VES आर सेल्फ मतलब मोर देन वन, ये प्लूरल है। अगर एक लोग है आर सेल्फ, F सेल्फ माने खुद, स्वयं कार्य करना। इटसेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही करूंगा ये कार्य। टाइप 7 है एम्फैटिक एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। किसी चीज में हम दबाव देते हुए कहते हैं मैं ये खुद ही ये करूंगा।
आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं ये खुद ही करूंगा। जैसे इसमें आते हैं माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। योर सेल्फ मतलब दो लोग से ज्यादा हो तभी हम योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। हिमसेल्फ मतलब एक लोग, आई विल डू इट हिमसेल्फ, यू विल डू इट हिमसेल्फ मतलब तुम ये खुद ही करोगे। तो हिमसेल्फ एक लोग के लिए। अगर मोर देन वन है, हिमसेल्फ। यू जैसे एग्जाम्पल है यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद ही जिम्मेदार हो अपनी गलतियों का। जिसे लास्ट टाइप है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें आते हैं एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन, एनीवन, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ईटीसी, इतने इसमें आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे अच्छे से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह का बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू।